Good morning, students. Today we are starting unit number 3, that is performance analysis of digital communication system. So इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए एंड दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड दिस टॉपिक इज सिग्नल पावर एंड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी. सिग्नल पावर एंड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी. ओके, तो अगर कोई सिग्नल है हमारे पास, अगर कोई पावर सिग्नल है हमारे पास, एक रियल वैल्यूड सिग्नल है दैट इज GT, तो इस सिग्नल की जो एवरेज पावर होती है दैट इज डिफाइंड बाय दिस फॉर्मूला टेंस टू इन्फिनिटी 1/t माइनस t/2 प्लस t/2 g² इंटू dt. ओके, नाउ अगर ये सिग्नल एक पावर सिग्नल है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? इनफाइनाइट. सो इन ऑर्डर टू फाइंड और कैलकुलेट एनर्जी ऑफ दिस सिग्नल वी विल हैव टू ट्रंकेट दिस सिग्नल. तो अगर मैं इसको ट्रंकेट करना चाहूँ सिग्नल को, तो मान लिया ये हमारे पास सिग्नल था, दिस इज ड्यूरेशन प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी. इसको अगर ट्रंकेट करना है तो माइनस t/2 से प्लस t/2 तक इसको एक विंडोइंग फंक्शन के थ्रू पास करा देंगे, तो ये आपका यहाँ से ट्रंकेट हो जाएगा. ठीक है, सपोज दिस सिग्नल इज GT. अब हम इस सिग्नल की एनर्जी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो इस सिग्नल की जो एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ दिस सिग्नल दैट विल बी व्हाट, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी स्क्वायर इंटू dt. यही फॉर्मूला होता है. सो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये होगा माइनस t/2 प्लस t/2 GT² इंटू dt. और माइनस t/2 से प्लस t/2 तक GT जो है इट इज़ नथिंग बट GT. सो ये हो जाएगा माइनस t/2 प्लस t/2 g² इंटू dt. दिस इज द एनर्जी ऑफ सिग्नल GT. ओके, सो इक्वेशन 1 थी ये, दिस इज इक्वेशन 2. तो यहाँ पर दोनों को अगर कोरिलेट किया जाए तो एनर्जी ऑफ सिग्नल GT जो होगी दैट इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1/t इंटू इस टर्म में ये आ जाएगा EGT. ओके, सो दिस इज ए इम्पॉर्टेंट रिलेशन. तो एक सिग्नल को आप ट्रंकेट कर दीजिए, उसकी एनर्जी निकालिए और उसका एवरेज ले लीजिए, टाइम एवरेज, तो दैट इज योर एवरेज पावर. ओके, नाउ जैसा कि हमने अभी देखा कि GT जो हमने लिया था सिग्नल दैट वाज ए पावर सिग्नल. GT जो ट्रंकेटेड सिग्नल था दैट वाज ए एनर्जी सिग्नल. ओके, नाउ मान लिया जो ट्रंकेटेड सिग्नल है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो GT ओमेगा है. ठीक है, तो एनर्जी ऑफ सिग्नल जो है GT की जो एनर्जी आई थी वो कितनी आई थी? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी स्क्वायर इंटू dt. और अकॉर्डिंग टू पार्सेवल्स थ्योरम, फ्रॉम पार्सेवल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई भी सिग्नल है तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी g² dt जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी g² इंटू d के इक्वल होता है. या अगर मैं इसको ऐसे ही बोलूँ तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 2π वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी अगर मैं इसको d की जगह पे df रख दूंगा.
ओके, दिस इज पार्सेवल्स थ्योरम। तो अगर पार्सेवल्स थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करी जाए तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी GT ओमेगा स्क्वायर इनटू डी ओमेगा। ओके, नाउ अभी आपने एक फॉर्मूला देखा था कि एवरेज पावर जो आती है दैट इज इक्वल्स टू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t एनर्जी ऑफ GT। ओके, तो यहाँ पर ये इक्वेशन रख देंगे तो कितना आएगा 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटू डी ओमेगा। ओके, तो ये आ जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, square upon t into d omega, and this term, ये जो टर्म आप देख रहे हैं that is limit t tends to infinity d omega square upon t, this term is nothing but power spectral density of GT। इसको हम डिनोट करते हैं एस जी ओमेगा से। इज नथिंग बट द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो एवरेज पावर ऑफ ए सिग्नल जो होगी दैट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी टू डी ओमेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ओके, इसको इस फॉर्म में और लिखा जा सकता है एवरेज पावर ऑफ सिग्नल इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एस जी ओमेगा इंटू डी एफ और एस जी एफ इंटू डी एफ। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व पता है तो उसमें किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो एवरेज पावर हमें पता चल जाएगी उस सिग्नल की इन फ्रीक्वेंसी रेंजेस के बीच में कितनी एवरेज पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो ये दो रिलेशंस जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं आपके जो यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर हम किसी LTI सिस्टम के बारे में बात करें, इफ वी कंसिडर ए LTI सिस्टम, मान लिया अगर हमारे पास कोई LTI सिस्टम है जिसका इम्पल्स रेस्पॉन्स HT है, दिस इज LTI सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, जिसका इनपुट सिग्नल XT है, आउटपुट सिग्नल इज YT। तो LTI सिस्टम के लिए हम जानते हैं कि जो YT होगा YT विल बी इक्वल टू कन्वोल्यूशन ऑफ HT एंड XT। ओके, इन फ्रीक्वेंसी डोमेन Y ओमेगा विल बी इक्वल टू X omega multiplied by H omega. If I square both sides, then Y omega square will be equal to X omega square H omega square. Okay, this is nothing but energy spectral density of output is equal to, this is nothing but energy spectral density of input multiplied by H omega square. So this is another formula जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, सिमिलरली पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ आउटपुट विल बी इक्वल टू पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ इनपुट मल्टीप्लाइड बाय H omega square. This is true for a LTI system. So these formulas will be used for derivation in further next topic. Okay, so now I am starting my new topic, that is matched filter.
this is very important concept. It is important in the sense that this concept is asked in exams many times. तो एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जाता है और आगे की स्टडी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके, तो मैच फ़िल्टर हमें स्टार्ट करना है. ठीक है, तो मैच फ़िल्टर के बारे में अगर हम बात करें तो डिजिटल कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट होती है दैट इज़ ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस. ओके, सो व्हाट इज़ द जॉब ऑफ रिसीवर? द जॉब ऑफ रिसीवर इज़ टू आइडेंटिफाई whether the transmitted symbol was a 0 or 1. Means is to identify whether the received pulse is 0 or 1. Okay, so अगर हम एक नॉर्मल रिसीवर की बात करें, डिजिटल कम्युनिकेशन रिसीवर की बात करें, तो सिंपली अगर मैं 1 के लिए सपोज ये पल्स की बात कर रहा हूँ, TB इज़ द ड्यूरेशन ऑफ पल्स, और ये 1 के लिए ट्रांसमिट की गई है. सिमिलरली अगर मैं 0 के लिए 0 वोल्ट ट्रांसमिट कर रहा हूँ, इसको 0 वोल्ट की पल्स ट्रांसमिट कर रहा हूँ, तो रिसीवर विल हैव टू आइडेंटिफाई द वोल्टेजेस, ओके, द लेवल्स, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल डिसाइड वेदर इट इज़ लॉजिक 1 और लॉजिक 0. ओके, लेकिन क्या होता है नॉर्मल अगर मैं किसी रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम बताऊं तो जो भी पल्स हमारे पास ट्रांसमिट हो रही है, सपोज दीज पल्सेस आर ST. ओके, सो चैनल में कुछ नॉइज़ ऐड होता है. ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली में जो रिसीवर सिग्नल रिसीव करता है दैट इज़ द सम ऑफ सिग्नल एंड नॉइज़ का सम रिसीव करता है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मली सैम्पलिंग हम लोग करते हैं एट टाइम ड्यूरेशन TB, मतलब इसके बीच में कहीं भी किसी भी इंस्टेंट पर हम सैम्पलिंग कर लेते हैं. उसके बाद में एक हमारे पास थ्रेशोल्ड कंपैरेटर होता है, थ्रेशोल्ड कंपैरेटर होता है, या फिर इसको हम डिसीजन डिवाइस भी बोल सकते हैं. अब यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है और ये लेवल जो है बेसिकली इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन दोनों पल्सेस की वोल्टेजेस का एवरेज होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं देखूँ दिस इज़ 5 वोल्ट, दिस इज़ 0 वोल्ट, तो एवरेज विल बी 2.5 वोल्ट. ओके, सो अगर जो सैम्पल्ड वैल्यू है, सैम्पल्ड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू, so decision will be in the favor of logic 1. If sample value is less than threshold value, decision will be in the favor of 0. Okay, अब क्या हुआ कि दो केसेस हम लोग कंसिडर करते हैं. मान लिया फर्स्ट केस में पल्स तो आपने ये ट्रांसमिट की, बट ड्यू टू नॉइज इस पल्स की जो शेप है वो कुछ ऐसी हो गई. ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैं सैम्पलिंग करूँगा तो मान लिया ये जो एम्पलीट्यूड है सपोज 4.8 वोल्ट आया, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 4.8 वोल्ट. इट विल बी कंपेयर्ड विद दिस थ्रेशोल्ड वैल्यू, सो डिसीजन विल बी इन द फेवर ऑफ लॉजिक 1. ओके, दिस इज़ ओके. लेकिन अगर मैं दूसरे केस में बात करूँ कि अगर नॉइज़ का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मान लिया एक स्पाइक इस तरह से जनरेट हो गई सपोज. अब यहाँ पर ही आपने सैंपल ले लिया, सपोज दिस वैल्यू इज़ 1.9 वोल्ट, तो यहाँ पर अब जाएगा 1.9 वोल्ट. तो ओरिजिनली ये लॉजिक 1 ही था, लॉजिक 1 ट्रांसमिट हुआ था, 1 पल्स ट्रांसमिट हुई थी, लेकिन रिसीवर में ये 1.9 रिसीव हुआ. इट विल बी कंपेयर्ड विद 2.5 वोल्ट एंड दिस इज़ ट्रू, देन रिसीवर विल डिटेक्ट इट 0. सो यहाँ पर आपका एरर प्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए नॉर्मल डिजिटल कम्युनिकेशन रिसीवर. तो नॉर्मल डिजिटल कम्युनिकेशन रिसीवर्स में एरर्स इस तरीके से प्रोड्यूस हो सकते हैं. ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड दीज एरर्स और टू मिनिमाइज दीज एरर्स, ओके, हम लोग क्या करते हैं
कि जो रिसीवर पे जो सिग्नल रिसीव हुआ है, ये सिग्नल रिसीव हुआ है, ठीक है, तो इसका जो SNR रेशो है हम उसको मैक्सिमाइज कर देते हैं, ठीक है। वी विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द SNR रेशो, सिग्नल टू नॉइज रेशो मैक्सिमाइज करते हैं, जिससे जो रिलायबिलिटी है डिजिटल रिसीवर की वो बढ़ जाए और एरर्स जो हैं वो कम से कम प्रोड्यूस हों। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई भी सिग्नल हमारा रिसीव होता है, कोई भी सिग्नल हमारा जब रिसीव हुआ, ST जब सिग्नल रिसीव हुआ, इसमें नॉइज ST जो पल्स थी वो ट्रांसमिट थी, दिस वाज ट्रांसमिटेड पल्स, चैनल में नॉइज ऐड हुआ, RT ये रिसीव्ड सिग्नल है। इस सिग्नल को हम सैंपलिंग करने से पहले एक LTI फिल्टर में से पास करवा देते हैं, जिसका इम्पल्स रेस्पॉन्स सपोज ST है, ओके। उसके बाद हम लोग सैंपलिंग करते हैं, ओके, और फिर हम लोग थ्रेशोल्ड डिटेक्टर या डिसीजन डिवाइस से इसको पास करवाते हैं, ओके। इज इट क्लियर? तो दिस इज ये जो है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विच वाज डिस्कस्ड इन प्रीवियस पेज, ओके। सो अब इसको मैथमेटिकली हमें देखना है। सो हम ये फिल्टर डिजाइन करते हैं, ओके। तो आउटपुट SNR जो है वो आपका मैक्सिमम आ जाए, आउटपुट SNR मैक्सिमम आ जाए। सपोज द आउटपुट ऑफ द सिग्नल इज YT, आउटपुट ऑफ दिस फिल्टर इज YT, तो यहाँ पर हम सैम्पलिंग लेंगे तो YTB, तो यहाँ पर जो SNR रेशो है दैट शुड बी मैक्सिमम, ओके। तो दिस फिल्टर इज नथिंग बट मैच्ड फिल्टर, ओके। तो इसको अभी हम एनालाइज करते हैं कि ये है क्या बेसिकली, ओके। तो ये मैच फिल्टर जो है, यहाँ पर मैच फिल्टर यूज करते हैं। तो मैच फिल्टर की डेफिनेशन ये है, मैच्ड फिल्टर इज ए ऑप्टिमल फिल्टर, मैच फिल्टर इज ए ऑप्टिमल फिल्टर फॉर maximizing SNR in presence of additive white Gaussian noise। यहाँ पर जो नॉइज में मान के चल रहा हूँ दैट इज एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज, ओके। सो this is the definition of a match filter. So let's do quantitative analysis, mathematical analysis, okay. So now आपने यहाँ पर देखा कि what is received signal, this is received signal, यहाँ पर ये चैनल था, है ना। तो received signal जो होगा RT that is equal to ST plus NT, okay. So output ऑफ फिल्टर, इस फिल्टर का जो आउटपुट होगा YT दैट विल इक्वल टू कन्वोल्यूशन ऑफ RT एंड ST, कन्वोल्यूशन विद ST, ओके। सो RT की जगह पे ये पुट कर देते हैं, तो ST प्लस NT कन्वोल्यूशन विद ST, ओके। इनको ओपन करते हैं तो ST कन्वोल्यूशन विद ST NT कन्वोल्यूशन विद ST। लेट्स लुक एट दिस पार्ट। दिस इज YT इज द आउटपुट ऑफ फिल्टर, और फिल्टर का जो आउटपुट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज द सिग्नल पार्ट, यहाँ पर आप देख रहे हैं सिग्नल पार्ट है, लेट इट इज डिनोटेड बाय YST, that is signal part, and this is noise part, ये noise part है, let this is denoted by YNT। so YT is nothing but the sum of YST
and ynt. Okay, so this is nothing but the sum of yst signal part प्लस नॉइज पार्ट. सिग्नल पार्ट कितना है, ये है. नॉइज पार्ट कितना है, ये है. ओके, नाउ सिग्नल टू नॉइज रेशो निकालने के लिए हम लोगों को SNR कैलकुलेट करना है. SNR मतलब सिग्नल पावर नॉइज पावर. तो सिग्नल और नॉइज दोनों की पावर कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले नॉइज पावर के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ. तो नॉइज पावर के बाद अगर हम करें तो दिस इज योर फिल्टर. इन केस ऑफ नॉइज, केवल नॉइज की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द इनपुट ऑफ फिल्टर, दैट इज एन टी, एंड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फिल्टर, दैट इज वाई एन टी. रिमेंबर वाई टी वॉज इक्वल टू वाई एस टी प्लस वाई एन टी, where ynt was equal to nt convolution with st. Here you are also seeing the same thing, ynt equal to st convolution with nt. Okay, so ynt is equal to nt convolution with st. So let's apply the property of power spectral density for LTI system. So अगर मैं LTI system के लिए power spectral density की बात करूं तो SYN आउटपुट, ये जो सिग्नल है इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो होगी दैट इज इक्वल्स टू एच ओमेगा स्क्वायर टाइम्स पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ एन. यही होता है इनपुट की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी. ठीक है, और वाइड गॉसियन नॉइज में पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो होती है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइज दैट इज इक्वल्स टू एन नॉट बाई टू. ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होती है. ओके, सो एन नॉट बाई टू यहाँ पर रख सकते हैं हम लोग. तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ वाई एन टी वो कितनी आएगी, एच ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन नॉट बाई टू. ओके, so what will be the power of noise signal? तो आप जानते हैं power of noise signal is nothing but the integration of power spectral density of output. Okay, so this is the power spectral density of output का integration, that will be equal to minus infinity to infinity n naught by 2 h omega square into df. Okay, this is your first equation. तो इस तरीके से नॉइज पावर हमने कैलकुलेट कर ली. ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट सिग्नल पावर. सिग्नल पावर, तो सिग्नल पावर कैलकुलेट करने के लिए हमें ये पता है कि सिग्नल कंपोनेंट कितना था, एस टी कन्वॉल्यूशन विद एच टी, वाई एस टी जो था. ठीक है, सो अगेन फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हम लिखेंगे तो वाई एस एफ विल बी इक्वल टू एस एफ मल्टीप्लाइड बाई एच एफ. ओके, टेक इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो वाई एस टी विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाई एस एफ ई की पावर जे 2 पाई एफ टी इंटू डी एफ. That will be equal to, let's put the value of YSF equal to this. So ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एस एफ एच एफ ई की पावर जे 2 पाई एफ टी इंटू डी एफ. ओके, so now YST जो मिला इसका हमें सैंपल लेना है, सैम्पलिंग करना है इसका. ठीक है, जब सैम्पलिंग करेंगे तो जस्ट पुट टी की जगह पे टी भी पुट कर देंगे. तो YSTB विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एस एफ एच एफ ई की पावर जे 2 पाई एफ टी बी इंटू डी एफ. दिस विल बी द सैंपल. सही है. सो अगर मैं पावर निकालूंगा
पावर ऑफ सिग्नल अगर मैं कैलकुलेट करूँगा, सिग्नल पावर एस पी अगर मैं निकालूंगा, दैट विल बी इक्वल टू वाई एस टी बी का होल स्क्वायर. ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसका स्क्वायर एस एफ एच एफ जे 2 पाई एफ डी बी डी एफ होल स्क्वायर. ओके, सो नाउ SNR रेशो कितना हो जाएगा, सिग्नल पावर अपॉन नॉइज पावर. ओके, सो व्हाट वाज नॉइज पावर? नॉइज पावर कितना कैलकुलेट हुआ था हमारा? नॉइज पावर वाज कैलकुलेटेड, नॉइज पावर ये आई थी हमारी और सिग्नल पावर ये है. ओके, सो just divide these terms, minus infinity to infinity SF HF J 2 pi FT B df square upon integration minus infinity to infinity n naught by 2 HF square into df. ओके, अब एक इनइक्वालिटी होती है, इस इनइक्वालिटी को हम लोग यूज़ करेंगे. तो दिस इनइक्वालिटी इज सिटवर्ज इनइक्वालिटी इसको बोलते हैं. सो इट सेज दैट इफ टू फंक्शंस f1t and f2t are complex conjugate of each other, then f1t integration minus infinity to infinity f2t dt square, that will be less than equal to minus infinity to infinity f1t square dt multiplied by f2t square dt. ठीक है, so by using this inequality SNR ratio will be equal to यहाँ पर देखिए, इसको अगर मैं HF को f1t मान लूँ और SF इंटू इसको f2t मान लूँ, तो SNR रेशो विल बी लेस देन इक्वल टू, न्यूमरेटर की बात करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच एफ स्क्वायर डी एफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एस एफ जे 2 पाई एफ टी बी इंटू डी एफ स्क्वायर डी एफ, और डिनोमिनेटर में एन नॉट बाई 2 बाहर आ जाएगा, एच एफ स्क्वायर इंटू डी एफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. ओके, सो नाउ this will be cancelled out, so SNR ratio will be less than equal to integration minus infinity to infinity SF e की power j 2 pi f t b square df upon n naught by 2. So this will be less than equal to 2 by n naught, and this modulus square is 1. So this will be equal to minus infinity to infinity SF square into df. Okay, and what is this SF square into ds? Because this is a definite integration, तो हम f की जगह पे t भी रख सकते हैं. This is st square into dt. So this is nothing but energy of signal. This is 2es, let es is the energy of signal, then SNR ratio will be equal to this. So what will be the maximum value of SNR? So the maximum value of SNR will be 2es upon n naught. Okay, is it okay? Where n naught is the power spectral density of Irotian white Gaussian noise. Okay, actually power spectral density adopted by n naught by 2, this 1 by 2 defines
the spread of power spectral density from positive side as well as to negative side. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में डिफाइन होता है, तो इसलिए बाई 2 का डिफिनेशन इंक्लूजन है यहाँ पर. ओके, सो मैच्ड फिल्टर के लिए जो मैक्सिमम SNR रेशो होता है दैट इज इक्वल टू 2ES/n0. ओके, सो नाउ लेट अस कैलकुलेट द इम्पल्स रेस्पॉन्स. इम्पल्स रेस्पॉन्स क्या होगा मैच फिल्टर का. तो अभी मैंने बताया कि ये जो इनइक्वालिटी थी जो हमने यूज़ की थी, सॉथवर्ड्स इनइक्वालिटी, ठीक है. तो इस इनइक्वालिटी में F1T और F2T जो थे दैट वर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो F1T वॉज नथिंग बट HF. तो HF F1T शुड बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ सेकेंड. सेकेंड क्या था, e पावर j 2πFTB का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट था. ओके, सो इसको अगर मैं फर्दर सोल्व करूँगा तो दैट विल बी इक्वल टू SF का कॉन्जुगेट इंटू ई की पावर इसका कॉन्जुगेट कितना होगा -j 2πFTB. ओके, सो HF is equal to this. Now what is HT? What is HT? By using inverse Fourier transform, HT is nothing but HF multiplied by E j 2πFT into dF. So just put the value of HF from here, that will be equal to -infinity to infinity SF e power minus j 2πFTB power j 2πFT into dF. Let's further simplify it. That is SF, arrange it in the form minus j 2πF, and that will be equal to TB minus T into dF. Okay, so -infinity to infinity, I can write it as SF e raised to the power j 2πF TB minus T whole conjugate into dF. इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है. एंड व्हाट इज दिस, what is this whole thing? This whole thing is nothing but the inverse Fourier transform of S conjugate TB minus T. So ये impulse response आता है matched filter का. What is the impulse response of matched filter? That is equals to STB minus T. तो अगर ST एक रियल वैल्यूड सिग्नल है तो उसके लिए इम्पल्स रेस्पॉन्स कितना होगा, STB माइनस T. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल. ओके, नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड मैच फिल्टर. तो इम्पल्स रेस्पॉन्स और मैच फिल्टर का इम्पल्स रेस्पॉन्स और SNR रेशो, ये दो चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं. ओके, सो याद रखना व्हाट इज द इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ मैच फिल्टर, STB माइनस T. ओके, सो लेट्स कंसिडर, मान लिया हमने ये ट्रांसमिट किया था 1 के लिए, दिस वॉज ट्रांसमिटेड. ओके, सपोज दिस वॉज ट्रांसमिटेड, ये ST था आपका. ओके, अब what is the impulse response? impulse response क्या आएगा इसके हिसाब से अगर हम बनाएं तो TB माइनस T. सो फर्स्ट ऑफ ऑल S माइनस T बनाएंगे आप, S माइनस T हो जाएगा, और फिर S माइनस कॉमन लेके TB माइनस T बना लेंगे, ठीक है ना. तो माइनस साइन के साथ T माइनस टी भी बना लेंगे, T माइनस टी बी. ओके, तो दिस इज नथिंग बट एस टी बी माइनस टी.
तो ये कितना हो जाएगा, जस्ट शिफ्ट इट बाई सेम। तो ये जो एक्चुअली में आया, दिस इज द इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ ए मैच फिल्टर। तो आप देखो कि मैच फिल्टर का जो इम्पल्स रेस्पॉन्स है, दैट इज नथिंग बट, इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ मैच फिल्टर इज नथिंग बट द इनपुट सिग्नल। ओके, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड मैच्ड फिल्टर, इसीलिए इसको मैच फिल्टर बोला जाता है। ओके, तो ये होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट मैच फिल्टर। ओके, थैंक यू।